हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। साथ ही इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी। ये व्रत हमें किस दिन रखना है, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पवित्रा एकादशी या फिर पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पुत्रदा एकादशी यानी कि संतान की प्राप्ति कराने वाली एकादशी है ये। जिस किसी को भी पुत्र की कामना है, इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी पर व्रत और पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से संतान है तो आप उसकी रक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नति तरक्की के लिए ये व्रत और पूजा ज़रूर करें। तो किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। तो अगर आपके पास किसी धातु की गणेश जी की मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान करा लें, और अगर फ़ोटो है या फिर अगर नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट के गणेश जी बना सकते हैं। तो हमने फूलों का और तिलों का आसन देते हुए गणेश जी को पूजा में विराजमान कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे धूप दीप जलाया है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले गणेश जी को आप चंदन से, रोली से तिलक करें, और यहाँ पे अक्षत नहीं चढ़ाने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखें। सफ़ेद तिलों से आप पूजन करें। दीपक पे भी देखिए हमने तिलक किया है और तिल चढ़ाए हैं। उसके बाद गणेश जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ा दिया है। अच्छा, वैसे तो देखिए हर एकादशी पर भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है, लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने तिलों का, फूलों का आसन देके लड्डू गोपाल जी को एक पात्र में विराजमान कर लिया है। उनके पास तुलसी पत्र रख दिया है, और अब हम उन्हें कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं। तो वैसे तो आज के दिन गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आपको ना मिल पाए तो जो भी दूध आपके घर में आता है वो आप ले लें। बस ध्यान रखें कि दूध गर्म किया हुआ ना हो। कच्चे दूध से ही आपको अभिषेक करना है। अच्छा, चौकी पर आप लक्ष्मी नारायण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति विराजमान कर सकते हैं। और क्योंकि ये श्रावण मास की एकादशी है तो आज के दिन आप भोले शंकर की पूजा भी कर सकते हैं, और किसी शिवालय में जाके, मंदिर में जाके आप भोलेनाथ का अभिषेक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी का हम अंग पोषण करेंगे, अच्छे से उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो ये सावन की एकादशी है, तो आप हरे रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि 2024 में 16 अगस्त दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फूलों का और तिलों का आसन देते हुए हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है, और अब हम उनका सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस घर में भी बाल गोपाल की सेवा पूजा होती है उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। पुत्र हो, संतान हो, धन धान्य हो, हर चीज़ से घर उनका भरा ही रहता है। और श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत बड़े कोई यज्ञ जप तप नहीं करने होते हैं, केवल प्रेम और दुलार से ही वो रीझ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंदन से हमने उनका तिलक कर दिया है, और मोर पंख लगा के उन्हें मुकुट धारण करा दिया है। अब हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो पूजा के लिए धूप, दीप, तुलसी पत्र, पुष्प, इत्र, भोग सामग्री, फल, ये चीज़ें हमें पहले से ही लेके रख लेनी है, और बार बार हमें पूजा में से उठना नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर किसी चीज़ की कमी रह भी गई है तो फिर आप मानसिक रूप से उसे अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, एकादशी तिथि के जो व्रत के नियम होते हैं वो एक दिन पहले ही दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं, जो कि द्वादशी तक चलते हैं। तो 3 दिनों का ये व्रत होता है, जिसमें कि हमें पूर्ण रूप से शुद्ध, सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी में गाय माता का पूजन हमें ज़रूर करना है, और गाय माता को आप हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिलाएं। आज के दिन आप उन्हें जल पिलाएं। उनकी सेवा करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है।
जिससे हमारी कैसी भी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो शीघ्र पूर्ण होती है। और आज के दिन जो है गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो गुड़ का आप खुद भी प्रसाद ज़रूर से ग्रहण करें, गुड़ का दान आप ज़रूर करें आज के दिन। और इसके अलावा मैं यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है एकादशी तिथि में। और उसके अलावा देखिए फल हमने रख दिए हैं, तो जो भी मौसम के हिसाब से आपको फल मिल जाए वो आप रख दें। एक पात्र में जल भर के रख दें और दीपक में घी या तेल जो भी आपको बढ़ाना है वो बढ़ा दें। पूजा के अंत तक दीपक जलता रहना चाहिए। और तुलसी दल आप ठाकुर जी को ज़रूर चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के प्रभु सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर के अब हम पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो कथा आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी मनोकामना के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो आप कलश की स्थापना कर लें। और साथ ही में ना, अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं आज के दिन तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके घर में अभी तक लड्डू गोपाल नहीं हैं और आप उन्हें विराजमान करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद तिल और पुष्प हमने भगवान को अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें। आप आरती आप लौंग कपूर से भी कर सकते हैं या फिर घी के दीपक से भी कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में जल लेके आरती को ठंडा करें और भगवान को आरती दें और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रभु से विनती करें और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाएं भगवान को। तो इस तरह से पूजन करने के बाद आपको ना लड्डू गोपाल जी को पालना ज़रूर झुलाना है। तो अगर आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति की तो आप पति पत्नी दोनों को मिलके पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं तो इससे आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और बिल्कुल भाव विभोर होके आज के दिन आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। राधे।